एनिमे एनिमे हमारे बचपन का एक हिस्सा ही रहा है। इसी के चलते हमारा बचपन और भी ज़्यादा औसम बना है। आपने बहुत सारे एनिमे देखा ही होगा बचपन में। एनिमे बेसिकली जापानीज एनिमेशन जो कि बच्चों और बड़ों सब के लिए बनाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है डोरेमोन, शिनचैन, ड्रैगन बॉल, पोकेमोन, हागेमारू एक्सेट्रा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम सब बचपन से ही एनिमे देखते आ रहे हैं और हमारे कई सारे एनिमे फेवरेट्स भी हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एनिमेस के बारे में जो इंडिया में आए तो पर उन्होंने साथ ही साथ पॉपुलैरिटी भी गेन किया। तो आज हम ऐसे ही टॉप 10 पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में आके पॉपुलर हुए हैं। तो बिना किसी बकवास के इंट्रो लगा के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हागेमारू। हागेमारू बेसिकली एक हागेमारू नाम का एक बच्चे के ऊपर बेस्ड है जो कि एक 4th स्टैंडर्ड्स का स्टूडेंट रहता है। उसके माता पिता सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं और आज भी मुझे याद है कि ये पोगो पे आया करता था और सच में ये बहुत ही ज़्यादा फनी शो था और मज़ा भी आता था इसे देख के। फिर ये आया हंगामा पे और वहाँ पे भी टीआरपी सरपास कर दी सबकी। जब ये फर्स्ट टाइम हंगामा पे आया था 10 अप्रैल 2020 को तो फर्स्ट शो पे ही इसे अराउंड 1.6 मिलियन ऑडियंस क्रैप कर ली थी। पर इसके सिर्फ 60 एपिसोड अराउंड 60 to 62 एपिसोड थे। तो इसके चलते इंडिया में ज़्यादा ये चल नहीं पाया क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रह गए थे। डिजिमोन या कह लो डिजिटल मॉन्स्टर, ये शो तो आपने देखा ही होगा। ये कार्टून नेटवर्क पे आया करता था। सच बताऊं तो ये मुझे पोकेमोन जैसा ही लगता था। सुनने में आया था कि ये पोकेमोन की भी टीआरपी सरपास कर जाता था जब भी ये टीवी पे आया करता था और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बट इंडिया में इसके सिर्फ 22 सीजन्स आए थे कि ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर शो था। मे भी आपने देखा ही होगा। तो शो यामाटो, तो ये लड़का तो आपको याद ही होगा, वो बाइसिकल राइडर जो लेजेंडरी फिल्म काइजर चलाया करता था। इडाटन जंप इंडिया में 2014 में आया था हिंदी डब में। सोनिक निकलोडियन चैनल पे ये आया करता था और कुछ भी टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। बट इसका सिर्फ एक ही सीज़न था तो इससे बार बार रिपीट करके करके सोनिक ने फिर आखिर हटा ही दिया इसको। अब नंबर 7 पे है कोचिकामे। कोचिकामे बेसिकली हायू नाम के एक आदमी के ऊपर बेस्ड है जो कि एक पुलिस मैन रहता है। बट वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढता था जिससे कि वो पैसा कमा सके। यह हंगामा टीवी पे आया करता था अराउंड 2006 में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इतना ही नहीं, शिनचैन, डोरेमोन सब की टीआरपी सरपास कर दिया था। बट इसे भी कई सारे सेंसरशिप के वजह से बाद में इसे हटा दिया गया था। अब नंबर 6 पे है नारुतो। नारुतो को बहुत ही ज़्यादा हिंदी डब में यहाँ ऐड किया गया था और नारुतो बहुत ही हद तक पॉपुलर भी था। नारुतो की किसी ने भी अगर एक भी एपिसोड या कुछ एपिसोड देखे होंगे तो वो बड़ा वाला फैन बन गया होगा नारुतो का। नारुतो कुछ ही टाइम के लिए था पर उतने ही में इसने इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया था जो बाकी सारे एनिमेस के लिए लगभग नामुमकिन था। बट ज़्यादा खून खराबा और बहुत ही ज़्यादा इशूज हुए थे तो फिर इसे बंद कर दिया गया था इंडियन टीवी पे से। तो हमारे 5th लिस्ट में है वो है बेब्लेट। बेब्लेट आप सबने बचपन में देखा होगा और खेला भी होगा। बेब्लेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और जब ये टीवी पे आया करता था तो ये भाई क्या बताए बहुत ही ज़्यादा चलता था। कार्टून नेटवर्क पे इसके 9 सीज़न थे अराउंड और डिज्नी एक्सडी पे के 2 न्यू सीज़न ऐड किए गए थे जो कि ब्रश सीरीज़ के थे। और हंगामा टीवी पे ये भी बहुत पॉपुलर था। बेब्लेट के टॉयज से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था खेलने में और हमारा बचपन में बहुत ही ज़्यादा खेला करते थे इस बेब्लेट से। आपका तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत खेलता था। नंबर 4 ड्रैगन बॉल। इसको बचपन में आपने देखा ही होगा। गोकू नाम के कैरेक्टर से तो आप वाकिफ होंगे ही। आप सारे एनिमेज और कार्टून के फैन को एक साथ कर और ये एक लीजेंड है, इसको अलग रख लीजिए। इसके बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसका एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए कि ड्रैगन बॉल की मूवी बॉर्डली आई थी इंडियन थिएटर्स में। तो यहीं से पता चल जाता है कि ड्रैगन बॉल कितना फेमस है। और इंडिया में भी बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, ये सब भी इसके बड़े वाले फैंस हैं। जब भी ये आता था टीवी पे तो सब टीवी से ही चिपक जाते थे। आज जितना भी एनिमे पॉपुलर हुआ है ना इंडिया में, उसका कहीं ना कहीं श्रेय इसी को जाता है। अब नंबर 3 पे है शिनचैन।
ये बेसिकली 2006 में इंडिया में आया था और हंगामा पे पहली बार आया था और कुछ ही टाइम में ये शरारती बच्चा हंगामा का 60% शेयर्स खा गया था। इसका मतलब हर हंगामा का व्यूअर्स 10 में से 6 लोग ये देखा करते थे और आज भी ये हंगामा टीवी पे आता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। अब नंबर 2 पे है डोरेमोन। इसका सच बताओ तो बहुत ज़्यादा वाला फैंडम है इसको लगभग सब ने देखा होगा। अगर आप 90s के किड्स हो या फिर 20s के किड्स हो, आप सब ने इस एनिमे सीरीज़ को देखा ही होगा और आज तक किसी से भी अगर आप जाके पूछ लें तो उन्हें पता ही होगा डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन अराउंड 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूअर्स है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और डोरेमोन ने 2 बार निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड भी जीता है फॉर द ईयर 2013 एंड 15 और नॉमिनेट भी हुआ है फॉर द ईयर 2014, 16, 17, 18 एंड 19 और इसके 27 से भी ज़्यादा मूवीज़ डब हो चुके हैं और 2 मूवी थिएटर्स में भी रिलीज़ हो चुकी है। अब हमारे लिस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है पोकेमॉन। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि इसको हर एज ग्रुप देख सकता है, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप टीनेजर हो। ये 2003 में कार्टून नेटवर्क पे आया था और इसके 14 सीजन्स हैं हिंदी डब में। फिर ये कार्टून नेटवर्क पे बंद हो गया था। फिर ये पॉपुलैरिटी इसकी मेन बढ़ी थी हंगामा चैनल पे। इसको हंगामा चैनल ने 2014 में ऐड किया था और 2015 तक ही 1 साल के अंदर 100 मिलियन व्यूअर्स हो गए थे इसके। इस सीरीज़ के अराउंड 15 सीजन्स इंडिया में आ चुके हैं हिंदी डब में और 14 से भी ज़्यादा मूवीज़ ऐड हो चुके हैं। इसका अलग ही क्रेज़ रहता था स्कूलों में। आपके स्कूल का तो पता नहीं, पर मेरे स्कूल में पोकेमॉन की ही बात होती रहती थी। इसके गेम्स भी हमने बहुत ही खेले हैं। इस वीडियो में हम सारे एनिमेज को तो इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, बट कुछ और भी एनिमेज थे जो पॉपुलर हुए थे जो कि इस लिस्ट में नहीं है। ये लिस्ट थोड़ा रिसर्चेबल और थोड़ा मैंने अपना दिमाग लगा के ये बनाया है। तो कैसी रही ये वीडियो आप नीचे कमेंट करो और ये भी बताना कि इसमें से आपने कौन कौन सी एनिमे देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.